अच्छा, नो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्रेस प्रोडक्ट एज सम और डिफरेंस एंड इट्स पार्ट नंबर 1 इज 2 sin 3 थीटा cos थीटा। ये देखें 3 थीटा ये थीटा है, यानी कि अल्फा और बीटा दोनों डिफरेंट है। तो अब हमने साइन और काज की प्रोडक्ट लेनी है। अब स्टूडेंट पहली बात तो ये है कि आपको ये फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए, जुबानी आपने याद कर लेने हैं। फर्ज करें अगर भूल जाता है तो आप डिराइव कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद डिराइव करने के बाद आपने इनको एक तरतीब के साथ आपने इनको क्या करना है, याद करना है। लाजमी बात स्टूडेंट, ये बहुत ही आपके लिए मुफीद हैं। जहाँ भी आप जाएंगे इस तरह के फार्मूलेज आपको याद होंगे तो आपका काम बनेगा, क्विकली आप काम कर सकेंगे। तो जब हम इधर आते हैं, देखें प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया था, प्रोडक्ट में हम अनलाइक टर्म्स को भी आपस में प्रोडक्ट लेंगे, उनका भी फार्मूला बनेगा। सम और डिफरेंस सिर्फ लाइक टर्म्स का लेंगे। तो देखें ये अनलाइक है। अब अगर हम देखें फार्मूले को आप याद करें तो साइन फर्स्ट साइन हो, सेकंड में काज हो, तो फर्स्ट फार्मूला हमने बनाया था साइन और काज का प्रोडक्ट के अंदर। फर्स्ट फार्मूला हमने साइन और काज का, फर्स्ट क्या है कि एडिंग, हमने फर्स्ट 1 और 2 को हमने ऐड किया था उन फार्मूलाज को, यानी कि साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा को हमने ऐड किया था। मैं यहाँ से ये हटा, अब स्टूडेंट बड़ी आसान सी बात है, याद रखना बड़ा आसान सा है, यानी कि हमने साइन प्लस साइन लेना है, इन एंगल्स का सम ले लेना है, फर्स्ट के अंदर सेकंड के अंदर डिफरेंस लेना है। फिर अगर हमारी रोटेशन चेंज हो जाती है, काज पहले अप्लाई हो जाता है, साइन बाद में होता है, तो देन क्या करना पड़ेगा, हमें साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस दरमियान में डिफरेंस लाना पड़ेगा। सिमिलरली दोनों काज की प्रोडक्ट में दोनों काज का सम आता है, दोनों साइन की प्रोडक्ट में दोनों काज का डिफरेंस आता है, तो एक तरतीब के साथ। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, हर सूरत देखना है आपने कि प्रोडक्ट के साथ आपको 2 लाजमी आपको मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपने या तो इस साइड पे डिवाइड करना होगा, या इसको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद अपने फार्मूला को आगे बढ़ा दें। तो अगर मैं देखूं कि ये दोनों प्रोडक्ट है, साइन की प्रोडक्ट साइन और काज है, फर्स्ट फार्मूला बनेगा 2 भी मौजूद है, तो मैं फ़ौरन से आगे बढ़ूंगा, विच इज़ इक्वल टू 2 साइन अल्फा काज बीटा का फार्मूला। फर्स्ट फार्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, विच इज़ इक्वल टू साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। स्टूडेंट अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें, एक्सप्रेस प्रोडक्ट एज सम और डिफरेंस, तो प्रोडक्ट थी सम या डिफरेंस, हमने बनाना सम और डिफरेंस, तो सम बन गया। इट मीन्स हमारा यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया। इतना सा सवाल है, सिर्फ बता रहा है कि अभी आपने कन्वर्ट किस तरीके से करना है। अगर मैं इसके थोड़ा सा आगे बढ़ूँ, पार्ट नंबर, अब मैंने सेकंड पार्ट लिखा स्टूडेंट, देखे काज पहले है साइन बाद में, हमें क्या करना पड़ेगा, काज पहले होगा साइन बाद में होगा, तो हमें पता है फार्मूला नंबर 2 है। फार्मूला नंबर 2 क्या है, साइन माइनस साइन, 2 साइन के डिफरेंस का, विच इज इक्वल टू, आप देखें फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये चेक करना है 2 मौजूद है, यस इट इज। तो फार्मूला की तरफ बढ़ेंगे, साइन अल्फा विच इज 5 थीटा प्लस बीटा विच इज 3 थीटा। अब काज फर्स्ट पे है, साइन बाद में है, तो डिफरेंस आएगा माइनस साइन अल्फा विच इज 5 थीटा माइनस 3 थीटा। फर्स्ट में लाजमी आपने ऐड करना है और सेकंड में लाजमी आपने सबट्रैक्ट करना है, विच इज इक्वल टू साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा विच इज 8 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। इसको लिख सकते हैं साइन 8 थीटा माइनस साइन, इट मीन्स ब्रैकेट को आपने ख़त्म कर देना। देन आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, पार्ट नंबर थर्ड पार्ट आपने खुद करना है, आसान सा है बिल्कुल जैसे कर चुके हैं। फोर्थ पार्ट मैंने लिखा, फोर्थ पार्ट में अगर देखें तो क्या हो रहा है, साइन और साइन की प्रोडक्ट है। अगर हम साइन और साइन की प्रोडक्ट बात करें तो फ़ौरन से एक बात ध्यान में आनी चाहिए कि साइन और साइन की प्रोडक्ट तो सबसे लास्ट वाला फार्मूला है, सबसे लास्ट में तो माइनस भी आता है। अगर माइनस तो माइनस होगा तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, या हम क्या करेंगे, माइनस नहीं है तो इस तरफ के जो साइंस हैं वो क्या कर देंगे, माइनस को मैं इस तरफ शिफ्ट कर दूं तो इस तरह के तरफ के जो साइन है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। बहरहाल मैं अभी यहाँ पे क्या करता देखें, विच इज़ इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 2 टाइम्स साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा। मैंने इसको ऐसे मेंशन कर दी क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। ये माइनस तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन ये फार्मूला के अंदर यूज़ हो जाएगा। तो जब भी हमें पता है 2 काज के डिफरेंस, 2 काज के सम से 2 काज की प्रोडक्ट से 2 काज का सम आता है, 2 काज की प्रोडक्ट से 2 काज का सम आता है, और 2 साइन की प्रोडक्ट से 2 काज का डिफरेंस आता है। तो हम यहाँ पे डिफरेंस की तरफ जाएंगे। तो डिफरेंस काज का डिफरेंस विच इज़ काज फर्स्ट एंगल 7 थीटा प्लस 2 थीटा, फर्स्ट में हमेशा सम लेते हैं, माइनस काज ऑफ 7 थीटा माइनस 2 थीटा विच इज़ इक्वल टू, ब्रैकेट को ख़त्म करके साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस काज 9 थीटा माइनस माइनस प्लस काज 5 थीटा विच इज़ आल्सो रिटन एज काज 5 थीटा माइनस काज 9 थीटा। प्लस वाली टर्म नाम फर्स्ट पे लिखते हैं। तो ये हमने क्या किया, प्रोडक्ट से डिफरेंस की फॉर्म में या सम की फॉर्म में हमने एंगल को कन्वर्ट करना देखा। अब सिमिलरली थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसी एक्सरसाइज के इसी क्वेश्चन के कुछ और पार्ट हम 1-2 पार्ट और मज़ीद देख लेते हैं। अब देखें स्टूडेंट, पार्ट नंबर 6 मैंने लिखा,
अब पार्ट नंबर 6 में अगर हम देखें तो काज, ये तो एंगल है, डबल हो, बेशक 2 टर्म्स हो एंगल में या 3 टर्म्स हो, आपने इसको नहीं देखना। काज इनटू काज है, काज इनटू काज के लिए ज़रूरी है प्रोडक्ट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा तो हमने यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करना है, देन आगे बढ़ना है। और ऑब्वियस बात है 2 काज की प्रोडक्ट से 2 काज का सम आएगा, विच इज़ इक्वल टू 1/2। देखिए 2 डिवाइड किया स्टूडेंट और साथ मल्टीप्लाई करूँगा 2 टाइम्स काज ऑफ 2x प्लस 30 काज ऑफ 2x माइनस 30 स्टेप वाइज, विच इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज। अब 2 काज अल्फा इंटू काज बीटा, 2 काज की प्रोडक्ट से 2 काज का सम। अब काज के सम में जाएंगे, काज सम लेंगे तो फर्स्ट एंगल प्लस अल्फा प्लस बीटा जो भी है, अल्फा ये सारा है, बीटा ये सारा, इसमें इसको ऐड करना है 2x प्लस 30, इसमें इसको ऐड करना है प्लस 2x माइनस 30। सिमिलरली काज प्लस काज, अब अगेन काज, इसमें इसको क्या करना है, माइनस करना है 2x प्लस 30 माइनस दिस, उसके साइंस को चेंज करना है माइनस 2x प्लस 30, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, विच इज इक्वल टू 1/2 काज। देखिए 30 प्लस 30 माइनस 30 कैंसिल, काज ऑफ 4x प्लस काज ऑफ प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, 60 डिग्री। तो स्टूडेंट हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। बेशक आप cos 60 की वैल्यू, क्योंकि स्टैंडर्ड एंगल है जिसका आंसर मौजूद है, पता है सबको, ज़ुबानी याद भी होता है, तो cos 60 जगह 1/2 वैल्यू पुट करके इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, अदरवाइज़ हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उसने कहा था कि सम प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस बनाना है, तो हमने सम की फॉर्म बना ली। इसका पार्ट नंबर मैं 8 देखता हूँ। पार्ट नंबर 8 में देखें स्टूडेंट, साइन इंटू साइन है, जबकि 2 साइन की प्रोडक्ट में ज़रूरी है कि उसके साथ -2 भी मौजूद हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, 1/-2 यानी कि -2 को डिवाइड किया और अंदर मल्टीप्लाई करूँगा -2 टाइम्स साइन x प्लस 45 इंटू साइन x माइनस 45। अब देखें स्टूडेंट्स, -2 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब साइन इंटू साइन, 2 काज की प्रोडक्ट से 2 काज का सम आता है और 2 साइन की प्रोडक्ट से 2 काज का डिफरेंस आता है, विच इज़ इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ -1/2 इंटू 2 काज का डिफरेंस, काज फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल, फर्स्ट क्या है x प्लस 45, स्टूडेंट x प्लस 45 प्लस x माइनस 45 से कैंसिल, माइनस काज ऑफ, ये कैंसिल आपने बाद में लिखना है, पहले एक दफ़ा फार्मूला पूरा लिख लीजिएगा, अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा x प्लस 45 माइनस x प्लस 45, साइन को हमने क्या किए, चेंज किया, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस था, माइनस की वजह से इसके साइन हमने -x प्लस 45 लिखा, प्लस x माइनस x कैंसिल, विच इज़ इक्वल टू -1/2 cos 2x माइनस cos ऑफ 90 डिग्री। तो ये स्टूडेंट हमने इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट से डिफरेंस हमने बना लिया और हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर 1 इज और क्वेश्चन नंबर 2 इज दिस, साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। अब देखें, सम से हमने प्रोडक्ट में जाना है या डिफरेंस होगा तो भी हमने प्रोडक्ट में जाना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि साइन प्लस साइन का, याद रखिएगा स्टूडेंट, मैंने ये सामने आपके फार्मूलाज अभी रेज नहीं किए कि आप देख सकें। सम और सम से प्रोडक्ट में जाने के लिए साइन और साइन का सम फर्स्ट फार्मूला हमारा होगा, फिर सिमिलरली साइन और साइन का डिफरेंस सेकंड फार्मूला होगा, काज प्लस काज थर्ड एंड काज माइनस काज फोर्थ फार्मूला। एक तरतीब से याद रखें तो आपके लिए आसानी है। फिर जब हम देखते हैं साइन प्लस साइन में क्या आता है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल साइन और फिर काज प्रोडक्ट बनती है। प्रोडक्ट में क्या आती है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 2 आता है, फिर साइन आता है, साइन के बाद काज आता है सम के अंदर, और डिफरेंस में क्या हो जाता है, ये काज और साइन आपस में रिप्लेस हो जाते हैं। सिमिलरली काज में दोनों काज की प्रोडक्ट और काज के डिफरेंस से दोनों साइन की प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में भी पता है 2 का होना ज़रूरी है। तो विच इज़ इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हमने सम से प्रोडक्ट बनाना है, तो प्रोडक्ट जब भी बनाएंगे तो हमारे पास लाजमी 2 आएगा, 2 टाइम्स व्हाट इज साइन अल्फा प्लस साइन पी प्लस साइन क्यू, विच इज़ 2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2। जब आपने सम का फार्मूला लगाना है तो याद रखिएगा, एक तो बाय 2 मल्टीप्लाई होगा और अंदर आपका एंगल जो है उसमें भी 2 डिवाइड होगा। याद रखने वाली बात, एक बात याद रख लें, बाद औकात स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई नहीं करते, डिवाइड नहीं करते, या प्रोडक्ट से जब सम में जाते हैं तो वहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। तो उस बात का ख्याल रखें कि हमेशा जब प्रोडक्ट बनेगी तो 2 डिवाइड होगा, जब भी प्रोडक्ट बनेगी तो एंगल में 2 डिवाइड होगा, ये बात याद रखें बस। तो 2 साइन, अब प्रोडक्ट बन रही है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, काज ऑफ पी 5 थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाई
2 विच इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स साइन 8/2 4 थीटा एंड काज 5 थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2 विच इज़ थीटा। तो हमारा कन्वर्ट हो गया सवाल, प्लस से हमने सम से प्रोडक्ट फॉर्म बना ली। सिमिलरली हम इसके पार्ट नंबर 2 को देखते हैं। साइन 8 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। तो स्टूडेंट नज़र आ रहा है साइन माइनस साइन यानी कि डिफरेंस, साइन के डिफरेंस का फार्मूला नंबर 2। तो फ़ौरन से प्रोडक्ट में बनाना है तो 2 आएगा। अब दो साइन के डिफरेंस से पहले काज आएगा फिर साइन आएगा। काज ऑफ पी 8 थीटा प्लस 4 थीटा। अब हमें पता है प्रोडक्ट में 2 लाजमी डिवाइड भी होता है एंगल में। सिमिलरली साइन 8 थीटा माइनस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 2 cos ऑफ 12/2 विच इज़ 6 थीटा इंटू साइन ऑफ 4/2 विच इज़ 2 थीटा। तो हमने ये बना लिया। सिमिलरली हम आगे स्टूडेंट बढ़ेंगे इसके पार्ट नंबर, एक पार्ट मजीद इसका करते हैं, पार्ट नंबर 6 में करवाता हूँ। इंपॉर्टेंट पार्ट है साइन प्लस साइन। अगर देखा जाए तो ये फार्मूला आसान है, मुश्किल नहीं है। साइन प्लस साइन का फर्स्ट फार्मूला हमारा बनता है जैसे हमने ये सवाल डील किया। जैसे इसमें सिंपल उसके एंगल में एक टर्म थी, यहाँ पे एंगल में दो टर्म्स हैं। तो स्टूडेंट उसी तरीके से वेरी क्विकली साइन प्लस साइन का फर्स्ट फार्मूला विच इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स साइन पी प्लस क्यू विच इज़ ये पी एक्स प्लस 30 प्लस क्यू प्लस एक्स माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2, प्रोडक्ट में 2 डिवाइड भी होगा, इंटू कॉज ऑफ एक्स प्लस 30 माइनस एक्स प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2। डिफरेंस की वजह से मुझे इन टर्म्स के साइंस को चेंज करना पड़ा, माइनस एक्स प्लस 30। अब माइनस 30 प्लस 30 कैंसिल, यहाँ पे x और माइनस एक्स कैंसिल विच इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स साइन 2x/2 विच इज़ x एंड cos 30 प्लस 30 60/2 विच इज़ 30 डिग्री। तो हमने क्या किया, हमने सम से प्रोडक्ट की फॉर्म में इसको चेंज कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट इज दिस साइन 3x माइनस साइन x नज़र आ रहा है, दो साइन का डिफरेंस है, डिवाइडेड बाय cos माइनस cos, दो cos का डिफरेंस है। अब स्टूडेंट हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू साइन 3x माइनस साइन x। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहीं से आगे शुरू करता हूँ, फार्मूला अप्लाई करता हूँ। साइन, दो साइन का डिफरेंस, फार्मूला नंबर 2। फार्मूला नंबर 2 में ऑब्वियस बात है डिफरेंस से प्रोडक्ट में जाएंगे। प्रोडक्ट में जाने के लिए हमें पता है प्रोडक्ट में एक तो 2 आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 ऑफ, अब साइन का सम होता तो पहले साइन देन cos, अब cos पहले आएगा विच इज़ cos ऑफ p प्लस क्यू 3x प्लस x। अब हमें याद रखना है कि प्रोडक्ट में 2 डिवाइड भी होता है, लाजमी बात है। तो इनटू साइन ऑफ इसी का डिवाइड 3x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एंड होल डिवाइडेड बाई, होल डिवीजन में देखें cos माइनस cos का विच इज़ फार्मूला नंबर 4, फोर्थ फार्मूला यूज़ होगा। और जब भी cos माइनस cos से, दो cos के सम से दोनों cos और दो cos के डिफरेंस से दोनों साइंस में -2 की प्रोडक्ट आती है, -2 साइन x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। पहले सम लिया देन डिफरेंस लेना है और प्रोडक्ट में 2 डिवाइड भी करना है। अब स्टूडेंट 2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू cos ऑफ 4x बाई 2 विच इज़ 2x, cos ऑफ 2x इंटू साइन ऑफ 3x माइनस x 2x बाई 2 विच इज़ x डिवाइडेड बाई साइन x प्लस 3x विच इज़ 4x बाई 2 साइन 2x एंड साइन ऑफ x माइनस 3x माइनस 2x बाई 2 माइनस x। अब साइन हमें पता है साइन माइनस को एंगल से बाहर निकाल देता है विच इज़ इक्वल टू cos ऑफ 2x साइन x डिवाइडेड बाय साइन 2x साइन x। ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब साइन x से कैंसिल हो जाएगा, cos बाय साइन, अदर एंगल सेम है तो ये cot बन जाएगा विच इज़ इक्वल टू cot ऑफ 2x विच इज़ आवर राइट हैंड साइड। सिमिलरली स्टूडेंट आपने इसका पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 देखना है, बहुत आसान है, बिल्कुल जस्ट एक स्टेप का एक फार्मूला लगाना है, वही सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट फॉर्म बनानी है और देन आपका लास्ट में उसे सिंप्लीफाई करना है तो आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 इज क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट प्रूव दैट cos 20 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री इक्वल टू 0। तो हमने इक्वल टू 0 लाना है तो लाजमी बात है कि हमने इसको ऐड करना है। अब ऐड फंक्शन को किस तरीके से किया जाता है कि हम इसकी एडिशन से, हम इसको सम से, हम इसको प्रोडक्ट में लेके जाएंगे। अब cos प्लस cos का फर्स्ट फार्मूला में यानी कि इन दोनों फर्स्ट 2 टर्म्स को
हम यहाँ पे इसके ऊपर फर्स्ट टू टर्म्स के ऊपर फार्मूला यूज़ करेंगे। देन देखते हैं कि अब काज प्लस काज, दो काज के सम से दो काज की प्रोडक्ट बनती है। तो जब इसके सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज दिस, बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू काज 20 डिग्री प्लस काज 100 डिग्री प्लस काज 140 डिग्री इक्वल टू 0 के प्रूव लाना है। तो स्टूडेंट देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस काज प्लस काज के ऊपर सम का फार्मूला लगाएंगे। दो काज के सम से दो काज की प्रोडक्ट बनती है, और प्रोडक्ट में और क्या क्या होता है, प्रोडक्ट में 2 का मल्टीपल होता है, और फिर काज ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंगल्स को ऐड करते हैं, 20 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2। प्रोडक्ट में और क्या होता है, 2 बाय मल्टीप्लाई होता है, और अंदर एंगल्स में भी 2 डिवाइड होता है, ये याद रखनी है बात। इनटू काज, यही काम 20 डिग्री माइनस 100 डिवाइडेड बाई 2, ये तो हमने फर्स्ट टू टर्म्स के ऊपर लगाया फार्मूला, प्लस काज 140 डिग्री एज इट इज विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स काज 120 डिवाइडेड बाई 2 विच इज काज 60 डिग्री, काज 20 माइनस 100 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 40 डिग्री प्लस काज 140 डिग्री। तो ये स्टूडेंट बना। अब काज स्टूडेंट पता है काज 60 क्या होता है, जिसकी वैल्यू हम जानते हैं बाय टेबल, वो हमें पता है 30 45 60 का टेबल जो हमें पता है। जब भी 30 45 60 आता है हम उसकी जगह उसकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया करेंगे, इसके अलावा नहीं। 60 की जगह हमें पता है काज क्या है, काज 60 1/2 होता है, 2 इंटू 1/2 इंटू काज 40 डिग्री। मैंने 40 डिग्री लिखा, माइनस को काज ऑब्जर्व कर लेता है, प्लस काज 140 डिग्री। अगर देखा जाए स्टूडेंट 2 से कैंसिल हो गया, अगेन आपके पास काज 40 प्लस काज विच इज इक्वल टू काज 40 डिग्री प्लस काज 140 डिग्री। अगर देखा जाए स्टूडेंट तो यहाँ पे फिर काज प्लस काज का फार्मूला विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स काज 40 प्लस 140 डिवाइडेड बाई 2, काज ऑफ 40 डिग्री माइनस 140 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। देखते हैं क्या बनता है, 2 टाइम्स काज 40 प्लस 140 विच इज़ 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, काज ऑफ 90 एंड काज ऑफ 40 माइनस 140 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 50। अब स्टूडेंट काज 90 सबको मालूम है, काज 90 0 की इक्वल होता है, 2 इंटू 0 इंटू काज ऑफ 50 डिग्री। माइनस को ऑब्जर्व कर लें, लिख दें या ना लिखें अब, क्योंकि 0 का मल्टीपल जब भी 0 मल्टीप्लाई होगा विच इज़ इक्वल टू 0 विच इज़ आवर राइट हैंड साइड। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट आपने खुद देखना है। देखिए साइन इनटू साइन प्रोडक्ट है, जस्ट आपने प्रोडक्ट से क्या बनाना है, सम और डिफरेंस बनाना है। तो दो साइन के साथ हमें पता है -2 को आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, देन आगे काज और माइनस काज का फार्मूला लगाना है। पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड हमने ली थर्ड पार्ट की, हम देखें साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा डिवाइड बाई सिमिलरली इक्वल टू tan 4 थीटा। तो स्टूडेंट इस सवाल में आपने इस बात को याद रखना है कि कोशिश ये करनी है कि थीटा प्लस 7 थीटा विच इज़ 8 थीटा एंड 3 थीटा प्लस 5 थीटा विच इज़ 8 थीटा। तो ऐसा हमने करना है कि देखिए चारों साइंस का सम है, तो हम उन दो साइंस को पहले और उन दो साइंस को बाद में ऐड करेंगे कि जिनका सम जो है वो सेम आए। वजह यह है कि सेम आने से उनका जो सम वाला फैक्टर जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो हम उसको आसानी से बाहर निकाल लेंगे, देन हम उसके ऊपर अगेन फार्मूला यूज़ कर लेंगे। अब देखेंगे आप साइन थीटा, थोड़ा सा आपने इसको मज़ीद इस तरीके से कि साइन 7 थीटा को फर्स्ट पे लिख लें प्लस साइन थीटा, ताकि आपको डिफरेंस लेने में आसानी हो, माइनस ना आए ना उसको ऑब्जर्व करवाना पड़े ना ये बाहर निकाल देता खुद ब खुद आ जाएगा। साइन 7 थीटा फर्स्ट पे लिख दिया, साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। तो स्टूडेंट 7 प्लस 1 विच इज़ 8 एंड 5 प्लस 3 विच इज़ आल्सो 8। सिमिलरली हम काज के अंदर भी यही काम करेंगे, डिवाइडेड बाय काज 7 थीटा प्लस काज थीटा प्लस काज 5 थीटा प्लस काज 3 थीटा विच इज़ इक्वल टू साइन प्लस साइन का फर्स्ट फार्मूला विच इज़ 2 टाइम्स साइन एल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू काज ऑफ एल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 टाइम्स अगेन वही फार्मूला 2 टाइम्स साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा बाय 2 इंटू काज ऑफ 5 थीटा माइनस 3 थीटा बाय 2। सिमिलरली स्टूडेंट डिवीजन में भी हम देखेंगे काज प्लस काज, दो काज के सम से दो काज की प्रोडक्ट विच इज़ 2 टाइम्स काज ऑफ 7 थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू काज ऑफ 7 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 टाइम्स काज ऑफ 5 थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू काज ऑफ 5 थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाय
2। तो अगर हम स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करें विच इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स साइन 7 थीटा प्लस 8 थीटा बाई 2 4 थीटा cos ऑफ 7 माइनस 1 6 बाई 2 विच इज़ 3 थीटा प्लस 2 टाइम्स साइन 4 थीटा एंड cos ऑफ थीटा all divided by 2 times cos of 4 theta cos 3 theta plus 2 times cos of 4 theta cos theta। तो अगर स्टूडेंट देखें न्यूमिनेटर में 2 sin 4 थीटा कामन है, 2 sin 4 थीटा अगर कामन लें तो अंदर क्या आता है cos 3 थीटा प्लस cos थीटा cos 3 थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos 4 थीटा कामन ले लें cos 3 थीटा प्लस cos थीटा। अगर हम देखें तो cos 3 थीटा प्लस थीटा cos 3 थीटा प्लस थीटा फैक्टर बन रहा है और ये दोनों ऊपर नीचे से क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। साइन बाय cos एंगल सेम है, साइन बाय cos क्या कहलाता है tan 4 थीटा विच इज़ आवर राइट हैंड साइड। स्टूडेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस चैप्टर इज दिस क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करने से पहले ऑब्वियस बात है हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड को लेकर राइट हैंड साइड हमने इसकी प्रूव करनी है। तो अगर हम देखें तो 20 40 60 80 डिग्रीज ये हमें दिया गया। अब आपने यहाँ पे एक बात ये जहन में रखनी है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपने 30 आता है, कहीं पे 45 आता है, 60 आता है, 90 आता है, 180 आता है, ऑल दो 120 भी आता है, क्योंकि 120 भी उसको भी हम अलाइड एंगल की फॉर्म होती है, वो रेफरेंस एंगल में लिख सकते हैं हम 30 की फॉर्म में, उसकी जगह आप वैल्यू डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने इनको सॉल्व करना है आपस में। वाई कैलकुलेटर हमने वैल्यूज़ नहीं डालनी कि 20 या 40 की या 80 की डाल देंगे, नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपने एक बात ये ख्याल रखना है कि जो भी मैंने एंगल्स रिपीट किए हैं उनकी वैल्यू जैसे cos 60 हम इसकी वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देंगे। इसके अलावा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट से हम सम और डिफरेंस की तरफ जाएंगे। तो ऑब्वियस बात है हमारा सवाल जब हम इस सारी सम प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट कर लेंगे और साथ साथ जो इस तरह का एंगल आता जाएगा हम उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करते जाएंगे, cos 60 cos 90 cos 30, तो वो वैल्यूज़ हम पुट करते जाएंगे तो हमारा लास्ट में हमारी राइट हैंड साइड आंसर बन जाएगी। तो हम स्टार्ट लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री cos 60 डिग्री cos 80 डिग्री। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल cos 60 होता है 1/2। अब प्रोडक्ट फॉर्म है, यहाँ पे 1/2 लिखूँ या फर्स्ट पे, तो मैं इसको फर्स्ट पे ले आता हूँ 1/2 cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री और cos 80 डिग्री। 60 की जगह cos 60 का 1/2 हमने मेंशन कर दिया, लिख दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट आप देखें हमें पता है कि प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस लाना है, तो प्रोडक्ट में एक बात का होना बहुत ज़रूरी है, प्रोडक्ट में जो भी फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके साथ 2 का मल्टीप्लाई होना ज़रूरी है। तो ऑब्वियस बात है हमें cos और cos की प्रोडक्ट से cos का सम, ये तो हमें पता है, बात एक बड़ी कॉमन सी है, सम से 2 cos के सम से 2 cos की प्रोडक्ट और 2 cos की प्रोडक्ट से 2 cos का सम। लेकिन ज़रूरी हमारी यह है कि cos के प्रोडक्ट में 2 का मल्टीप्लाई होना ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 1/2 इंटू एक 2 से हमने डिवाइड किया, यानी कि 2 को डिवाइड किया, 1/2 पहले मौजूद था, और साथ ही हमने क्या किया 2 cos ऑफ 20 डिग्री cos ऑफ 40 डिग्री। हमने पहले 2 cos के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर लिया, ब्रैकेट लगा लें, इस वजह से कि अब हम इसको आगे फार्मूले की शक्ल में डालेंगे cos ऑफ 80 डिग्री एज इट इज़। तो सवाल को बड़ा आसान बनाना है, मुश्किल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा जहन में ये इन फार्मूलाज को रखना है कि 2 मल्टीप्लाई करना है या उसके ऊपर फार्मूला जो लगता है, तो आपका सवाल बड़ा ईजी है, ईजी वे में हम इसको हल करेंगे। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में cos 60 की वैल्यू पुट की, सेकंड में फर्स्ट 2 cos को लेकर उनके साथ 2 को मल्टीप्लाई किया, खुद से डिवाइड कर दी, विच इज़ 1/4। अब बेशक इस cos 80 को इसके साथ लिख लें, cos 80 डिग्री इंटू, अब इसके ऊपर फार्मूला 2 cos के सम से 2 cos की प्रोडक्ट से 2 cos का सम। अब 2 cos के सम में हमें पता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंगल को प्लस करते हैं, 20 प्लस 40। अब बात स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, 2 को डिवाइड करते हैं। तो मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट में /2 आता है और 2 डिवाइड होता है, /2 आता है, यहाँ पे 2 आएगा, मल्टीप्लाई होगा 2, और यहाँ पे एंगल में 2 डिवाइड होगा। तो यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लाई ऊपर हो रहा है, यहाँ जो बन रहा है उसमें नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे डिवाइड नहीं करेंगे। ये जस्ट बात ये याद रख लें कि सम में कभी भी एंगल डिवाइड नहीं किया जाता। प्लस cos ऑफ 20 माइनस 40, तो इसको हल करेंगे, विच इज़ 1/4 cos 80 डिग्री cos ऑफ 60 डिग्री प्लस cos ऑफ
20 माइनस 40 माइनस 20 डिग्री, माइनस एक दफ़ा लाजमी लिखें, देन हमें पता है काज माइनस को ऑब्जर्व कर लेता है नेक्स्ट स्टेप के अंदर। काज 60 का 1/2 पुट करेंगे, इस माइनस को ख़त्म कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 काज 80 डिग्री इंटू 1/2 प्लस काज 20 डिग्री। अब स्टूडेंट हम 1/4 काज 80 डिग्री को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, फुल को मल्टीप्लाई कर देंगे, उस पूरे फैक्टर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, विच इज़ इक्वल टू 1/4 इंटू 1/2 1/8 काज ऑफ 80 डिग्री प्लस 1/4 काज 80 काज 20। अगर स्टूडेंट देखा जाए तो ये तो सिंगल टर्म बच गई। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे काज 80 और काज 20 प्रोडक्ट हो रही है, दो काज की फिर प्रोडक्ट आ गई, तो प्रोडक्ट से हम फिर सम और डिफरेंस बनाएंगे, सम ही आएगा दो काज का, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है 2 का मल्टीप्लाई होना। तो मैं यहीं पे अब 2 को मल्टीप्लाई भी करता हूँ और 2 को डिवाइड किया, ये खुद से किया है, 2 को मल्टीप्लाई भी किया और 2 को डिवाइड किया है। नेक्स्ट स्टेप में हम बढ़ेंगे 1/8 काज 80 डिग्री प्लस 1/8 4 2 ज़ार 8। अब ये 2 जो है ये फार्मूला के अंदर यूज़ हो जाएगा, बेशक आप ब्रैकेट यूज़ कर लेते ताकि आपको पता हो कि ये फार्मूला है 2 काज पी 2 काज अल्फ़ा काज बीटा का फार्मूला, दो काज की प्रोडक्ट से दो काज का सम, काज ऑफ 80 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस काज ऑफ 80 डिग्री माइनस 20 डिग्री, विच इज़ इक्वल टू 1/8 काज ऑफ 80 डिग्री प्लस 1/8 काज 100 प्लस स्टूडेंट काज 80 माइनस 20 विच इज़ काज 60। काज 60 में काज 100 का तो नहीं पता, लेकिन काज 60 का पता है 1/2, इसकी जगह 1/2 पुट करके हम इसको 1/8 काज 80 डिग्री प्लस 1/8 काज ऑफ 100 डिग्री प्लस 1/2 विच इज़ इक्वल टू 1/8 काज 80 डिग्री प्लस 1/8 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 काज ऑफ 100 डिग्री प्लस 1/16। अगर हम देखा जाए, अगर हम अपनी राइट हैंड साइड को देखें तो 1/16 विच इज़ दिस, तो ये दोनों प्लस हो रही हैं, तो ये अगर कैंसिल होती हैं तो हमारा ये आंसर आता है। तो हम इसको देखेंगे क्या ये आपस में कैंसिल हो सकती हैं, यस बिल्कुल हो सकती हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि हम क्या करें, 1/8 को कॉमन लेकर सम से प्रोडक्ट का फार्मूला लगा लें, या हम ये भी कर सकते हैं स्टूडेंट कि इस एंगल को अलाइड से रेफरेंस बना लेंगे, इसको 180 की फॉर्म में, एंगल सेम हो तो फिर हम कर सकते हैं। तो 100 को लिख सकते हैं 180 माइनस 80 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 1/8 काज 80 डिग्री प्लस 1/8 काज ऑफ 180 डिग्री माइनस, अगर 180 में से 80 को माइनस करें तो 100 ही बचता है, बिल्कुल सही है। अब हम 180 को लिखेंगे प्लस 1/16 एज इट इज़ 1/8 काज ऑफ 80 डिग्री प्लस 1/8 काज ऑफ 2 इंटू 90 माइनस 80 डिग्री प्लस 1/16 विच इज़ इक्वल टू 1/8 काज 80 डिग्री एज इट इज़। अब स्टूडेंट देखें 2 की वजह से काज कन्वर्ट नहीं होगा अपनी कोर रेशियो में, काज ही रहेगा, सॉरी 1/8 एज इट इज़, काज एज इट इज़ 80 साथ आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे जानबूझ के साइन नहीं लगाया क्योंकि हमें साइन देखना पड़ता है किस क्वाड्रेंट में। ये देखिए अगर 100 को देखें 90 से बड़ा है 180 से छोटा है, 90 से बड़ा जूँ ही होगा सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में काज फंक्शन क्या होता है, सेकंड में काज नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे हम माइनस लिखें प्लस 1/16। देखें दोनों टर्म्स एक दूसरे की अपोजिट हैं, कैंसिल हो जाएंगी, विच इज़ इक्वल टू 1/16 विच इज़ आवर। अब स्टूडेंट यहाँ पे 1/8 को कॉमन लेकर काज पी प्लस काज क्यू का फार्मूला लगा सकते हैं। दो काज के सम से दो काज की प्रोडक्ट बनेगी, प्रोडक्ट को जब आप ओपन करेंगे काज 90 आएगा विच इज़ 0, तो ये सारा कुछ 0 हो जाएगा, 1/16 आपके पास बच जाएगा विच इज़ आपकी राइट हैंड साइड आंसर। नाउ स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज़ दिस। अब देखें, अगर हम देखें तो पहले हमने काज की प्रोडक्ट देखी थी और अब हम साइन की प्रोडक्ट देख रहे हैं। साइन की प्रोडक्ट का क्वेश्चन है हमारे पास, तो बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड मैं एक स्टेप यहीं पे करता हूँ। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, इस क्वेश्चन को आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो पाई डिग्री में कितना होता है 180 डिग्री, तो पाई की जगह 180 डिग्री मेंशन करते जाते हैं, देखते हैं फिर क्या बनता है। साइन 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 9, साइन 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 एंड साइन 4 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 9 विच इज़ इक्वल टू साइन 9 2s are 18, तो 20 डिग्री, साइन 9 2s are 18, 20 इंटू 2 40 डिग्री, साइन 3 को डिवाइड साइन 60 एंड 20 इंटू 4 साइन 80 डिग्री। देखें तो वही क्वेश्चन है, 20 40 60 और 80 डिग्री के ऊपर साइन फंक्शंस के मल्टीपल हैं।
तो बिल्कुल सिमिलर उसी मेथड में जाएंगे, लेकिन इस सवाल को थोड़ा सा आपने अगर देखा जाए उसकी निस्बत थोड़ा सा टेक्निकल है, इसमें प्लस और माइनस की मिस्टेक्स अमूमन स्टूडेंट्स करते हैं। उसकी वजह ये है, रीज़न ये है कि हमें पता है दो साइन की प्रोडक्ट में जो मल्टीपल उनका है वो -2 की शक्ल में होता है, माइनस की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे उस माइनस की वजह से स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, कोई ऐसा एंगल तो नहीं है जिसकी वैल्यू आपको नॉन हो, 20 नहीं 40 नहीं पता हमें, लेकिन साइन 60 डिग्री का हमें पता है, विच इज √3/2। तो हम इसकी जगह √3/2 पुट करते हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं √3/2 इंटू साइन 20 डिग्री। अब स्टूडेंट साइन 20 और साइन 40 है, तो मैं 40 को पहले लिख लेता हूँ। बेहतर है कि बड़े एंगल को फर्स्ट में लिखें प्रोडक्ट से। साइन 40 साइन 20 प्रोडक्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप इसको फर्स्ट में लिखेंगे, इसको सेकंड में। हम चाहते हैं कि हम इसके ऊपर फार्मूला लगाएं, लेकिन चलें अभी आगे बढ़ते हैं। इंटू साइन 80 डिग्री। अब फर्स्ट 2 को हम यूज़ करेंगे, साइन 80 को इसके साथ मेंशन करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई -2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। इंटू -2 ऑफ -2 साइन 40 डिग्री साइन 20 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट साइन में जो हमने क्या किया, -2 से मल्टीप्लाई किया और -2 से डिवाइड किया। अगर हम देखें तो ये बन जाता है -4 विच इज √3/-4। तो ये मैंने माइनस यहाँ पे लिख दिया। साइन 80 डिग्री साथ मेंशन कर दें। अब फार्मूला लगाएंगे, हमें पता है माइनस का 4th फार्मूला है और 4th फार्मूला है 2 काज के डिफरेंस का। तो हम 2 काज के डिफरेंस का लेंगे, काज ऑफ 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री माइनस काज ऑफ 40 डिग्री माइनस 20 डिग्री, डिफरेंस का लिया। अब पहले में हमेशा सम होता है, दूसरे में हमेशा डिफरेंस होता है। अब काज 60 हो गया, ये काज 20 हो गया, विच इज़ इक्वल टू -√3/4 साइन 80 डिग्री काज 60 डिग्री माइनस काज 40 माइनस 20 विच इज़ 20 डिग्री। अब स्टूडेंट हम इसको उसी तरीके से काज 60 का 1/2 वैल्यू पुट करके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। इसकी जगह 1/2 पुट करने 1/2 माइनस काज 20 डिग्री। तो -√3/4 साइन 80 इंटू 1/2 विच इज़ इक्वल टू -√3/8 साइन 80 डिग्री माइनस माइनस प्लस √3/4, यहाँ पे 4 है, साइन 80 काज 20। तो ये स्टूडेंट जस्ट मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये। अभी तक हमने सिर्फ एक फार्मूला यूज़ किया है, सिर्फ एक फार्मूला, और हम अपने सवाल के सेंटर में पहुंच गए हैं। तो देखें स्टूडेंट, बिल्कुल -4 को -2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके फार्मूला जस्ट लगाया, वैल्यूज पुट की काज 60 की जगह यहाँ पे। हाफ मार्क्स का हमने क्वेश्चन हमने सॉल्व कर चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये तो एक फंक्शन है, ये प्रोडक्ट हो रही है साइन और काज की। अब साइन और काज की तो प्रोडक्ट फर्स्ट फार्मूला बनता है, लेकिन उसके साथ 2 का मल्टीप्लाई होना ज़रूरी है। तो -√3/8 साइन 80 डिग्री प्लस √3/4 इंटू 2 को डिवाइड भी करेंगे और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन 80 डिग्री काज 20 डिग्री विच इज़ इक्वल टू -√3/8 साइन 80 डिग्री प्लस √3/8। अब फर्स्ट फार्मूला है स्टूडेंट, फर्स्ट फार्मूला 2 साइन का सम का है, तो साइन ऑफ 80 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस साइन ऑफ 80 डिग्री माइनस 20 डिग्री विच इज़ इक्वल टू -√3/8 साइन 80 डिग्री प्लस √3/8 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली भी, या भी रहने दें, साइन 100 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। साइन 60 स्टूडेंट क्या होता है, √3/2 वैल्यूज पुट करेंगे, -√3/8 साइन 80 डिग्री प्लस √3/8 साइन 100 प्लस √3/8 साइन 60। साइन 60 कितना होता है स्टूडेंट, √3/2। मल्टीप्लाई भी कर दिया और उसकी वैल्यू भी लिख दी। अगर देखा जाए तो ये √3 इंटू √3 विच इज़ 3/16, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड तो बन गई। अब इन दोनों का डिफरेंस, ये दोनों देखेंगे कैंसिल होने चाहिए। अगर देखा जाए अभी कैंसिल नहीं होंगे, साइन 80 है, ये 100 है, सेम एंगल करके फिर इसके बाद हम इसको कैंसिल करेंगे। यहाँ पे भी वही प्रोसीजर। तो स्टूडेंट जब आप इसकी 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके बात जहन में आ जाएगी कि साइन का क्या करना है, 100 को हमने चेंज करना है। तो विच इज़ इक्वल टू -√3/8 साइन 80 डिग्री प्लस √3/8 साइन ऑफ इसको 180 -80 लिख सकते हैं, और 180 को लिखेंगे 2 इंटू 90 माइनस टी प्लस 3/16। देखिए स्टूडेंट आपने चेक लाजमी करना है, 180 -80 विच इज़ 100, ठीक है, हम इसकी जगह ठीक वैल्यू हमने पुट की। अब 2 की वजह से साइन कन्वर्ट नहीं होगा, -√3/8 साइन 80 डिग्री प्लस √3/8
साइन को साइन ही रहने दिया, वजह क्योंकि इवन मल्टीपल जब भी होता है तो साइन अपनी को रेशो में चेंज नहीं होगा और अपनी रेशो में ही रहेगा। साइन में 80 डिग्री साथ आ जाएगा। 100 मीन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो जो यहाँ पे साइन है वही रहेगा, वही है प्लस 3/16। अगर देखा जाए तो ये दोनों लाई टर्म्स हैं लेकिन अपोजिट हैं तो कैंसिल हो गई, विच इज़ इक्वल टू 3/16 विच इज़ आवर राइट हैंड साइड। तो ये हम प्रूव कर लिए। अच्छा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के बाद इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट बिल्कुल इसी तरीके से आपने उसको खुद देखना है और उसको खुद से हल करना है और ये आपके लिए स्टूडेंट एक एक्सरसाइज है। फ़ौरन से जूँ ही आपने लेक्चर सुन लिया, सुनने के फ़ौरन बाद, देखने के फ़ौरन बाद आपने क्या करना है, अपनी नोटबुक लें और उसके ऊपर अपने क्वेश्चन को करना शुरू करें, इसका थर्ड पार्ट। और फ़ौरन से अभी आप अपनी नोटबुक ओपन करें और इसको देखें कि आपने कहाँ तक सीखा। यहाँ पे देखें जस्ट साइन 20 की जगह 10, 30, 50 एंड 70 जस्ट एंगल चेंज हुआ है। यही प्रोसीजर है, बिल्कुल यही प्रोसीजर है। आपने आगे बढ़ना है और इसको लाजमी अंजाम तक पहुंचाना है। तो ये आपका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 5 का, एक्सरसाइज का और चैप्टर का। तो लाजमी डू इट स्टूडेंट एंड थैंक यू वेरी मच।